So guys, today's topic that is very important and it is tracts कि हमारे पास ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो बिफोर डिस्कसिंग दैट ट्रैक्ट्स मेरी स्पाइनल कॉर्ड की एक चीज़ रह गई थी, वो मैंने बोला पहले मैं समझा दूं कि स्पाइनल कॉर्ड में देर आर टू इनलार्जमेंट, एक जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल इनलार्जमेंट, दूसरा जिसको हम कहते हैं लंबर इनलार्जमेंट। अब इस इनलार्जमेंट से क्या मुराद है कि अगर ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड चल रही होगी यूँ पूरी, तो सर्वाइकल वाले रीजन के ऊपर ये थोड़ी सी क्या होगी, बल्जेड होगी। स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल वाले रीजन पे थोड़ी सी क्या होगी, बल्जेड होगी। एंड सेम गोज़ फॉर लंबर रीजन, वहाँ पे ये बल्जेड होगी। अब ये स्पाइनल कॉर्ड इन दो रीजन्स के ऊपर बल्जेड क्यों है, मतलब थोड़ी सी स्वॉलन जो है वो क्यों है, वो इस वजह से स्वॉलन है क्योंकि सर्वाइकल वाले रीजन पे हमें पता है C3, C4, C5 और है ना, जहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, प्लेक्सिस बनता है, हमारे पास क्या बनता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस बनता है। तो हमारे पास याद रखना, जहाँ भी हमारे पास स्किल एक्टिविटी रिक्वायर होगी, यानी कि वो मसल्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं विद स्किल्ड से मुराद ये होता है फाइन मूवमेंट, जैसे उंगलियों की मूवमेंट है, टाइपिंग मूवमेंट होती है, तो ये कहलाती है फाइन मूवमेंट। इसमें जो होता है, इसमें ये जो हमारे पास ये होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर में हमें पता है भाई, मोटर के लिए एंटीरियर हॉर्न होता है और सेंसरी के लिए पोस्टीरियर हॉर्न होता है। तो एंटीरियर हॉर्न में जो हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियाई जो होते हैं वो जो स्किल्ड एक्टिविटी करने वाले जो मसल्स होते हैं उनके लिए न्यूक्लियाई ज़्यादा होंगे। जो मसल्स स्किल्ड एक्टिविटी करते हैं उसके लिए एंटीरियर हॉर्न जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसमें हमारे पास ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई होंगे, ज़्यादा ग्रे मैटर होगा, ताकि वो हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइबर्स जो हैं वो एमिट आउट कर सकें। और फिर वो फाइबर्स, नर्व फाइबर्स जो हैं, बहुत ज़्यादा नर्व फाइबर्स जो हैं वो एक कॉम्पैक्ट मोटर बंडल बन के मसल को सप्लाई करें। चीज़ क्या समझ में आ रही है कि वो मसल जो हमारे पास स्किल्ड एक्टिविटी करते हैं, स्किल्ड एक्टिविटी से मुराद आपने टाइपिंग की, आपने लिखा, आपने बहुत खूबसूरत राइटिंग वगैरह की, तो ये जो मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट्स आपकी फिंगर्स की मूवमेंट, ठीक है, तो ये इनको स्किल्ड रिक्वायर होता है। ये एक है स्किल्ड एक्टिविटी। एक होती है आप नॉर्मल हाथ ला रहे हो यूँ, सिंपल नॉन स्किलफुल वर्क, ये इसमें आपका कोई स्किल रिक्वायर नहीं है। इसमें अगर आपको ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए मसल को अगर आपके 4-5 फाइबर भी आ जाएं इनफ है। लेकिन स्किल्ड एक्टिविटी के लिए एक मसल के ऊपर आपको बहुत सारे मोटर इफरेंट फाइबर भेजने पड़ेंगे ताकि फिर वो मसल जो है वो फाइन मूवमेंट कर सके। लाइक कि 1 सेकंड के अंदर आप उंगली को नीचे कर रहे हो, दूसरी में ऊपर कर रहे हो, तो बहुत सारे आपको मोटर इफरेंट फाइबर्स भेजने पड़ेंगे जो कि मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करें। ठीक है, कंट्रोल्ड एक्टिविटी है ना, कि आप यूँ टक 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 कर रहे हो, तो कभी एक उंगली नीचे हो रही, तो कभी वो ऊपर हो रही, फिर एक नीचे हो रही, फिर एक ऊपर हो रही है। तो कंट्रोल्ड एक्टिविटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा इफरेंट फाइबर्स भेजने पड़ते हैं। तो अब वो बहुत ज़्यादा इफरेंट फाइबर्स कैसे भेजेंगे, बहुत ज़्यादा इफरेंट फाइबर्स ऐसे भेजेंगे कि जब एंटीरियर हॉर्न के पास बहुत ज़्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद होंगे। तो जहाँ जहाँ हमें स्किल्ड एक्टिविटी रिक्वायर होती है, लाइक याद रखना, स्किल्ड एक्टिविटी हमारे पास कहाँ रिक्वायर होती है, सर्वाइकल वाले रीजन पे। ठीक है, तो सर्वाइकल वाले रीजन पे आप देखोगे कि हमारे पास सर्वाइकल एनलार्जमेंट मिलेगी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड अगर हम सर्वाइकल वाले रीजन पे देखेंगे तो वो थोड़ा बल्जेड होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास एंटीरियर हॉर्न्स होंगे उसमें नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स जो हैं वहाँ पर ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़, अच्छा साथ साथ में इंटर न्यूरॉन्स भी इनमें ज़्यादा होंगे। इंटर न्यूरॉन्स जो कि कम्युनिकेट करवाता है सेंसरी को मोटर के साथ। ठीक, तो इंटर न्यूरॉन्स भी इनमें ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो नेट शेल में बात ये है कि जहाँ पे स्किल्ड एक्टिविटी रिक्वायर है वहाँ पे हमारे पास ग्रे मैटर जो है स्पाइनल कॉर्ड का वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास एनलार्जमेंट होगी। तो बेसिकली देयर आर 2 एनलार्जमेंट इन स्पाइनल कॉर्ड, एक सर्वाइकल एनलार्जमेंट और एक लंबर एनलार्जमेंट। सर्वाइकल एनलार्जमेंट में चूँकि प्लेक्सिस बनता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस और सर्वाइकल प्लेक्सिस, तो वहाँ पे जहाँ पे प्लेक्सिस फॉर्मेशन होती है वहाँ पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में जो एंटीरियर हॉर्न होता है उसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ़ सेल्स, नंबर ऑफ़ न्यूरोग्लिया, वो हमारे पास इस एरिया में ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से एज़ कम्पेयर टू द अदर ये हमारे पास थोड़ा सा एनलार्ज होता है। ठीक, ये समझ में आ गया। अब
लंबर की साइड पे देखते हैं, तो लंबर की साइड पे हमारे पास हम टोज़ की जो है फाइन मूवमेंट करते हैं। आप जो आपकी जो टोज़ होती हैं, लेट्स से कि ये एक मेरा टो है, तो आप टो की यूँ यूँ मूवमेंट कर सकते हो, तो ये एक स्किल्ड मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप फिर है ना, जो डांसर्स होते हैं वो अपने पाँव को टो बड़ी अच्छे तरीके से मूव कराते हैं, एक टो के ऊपर है ना रोटेट कर सकते हैं, अपने फीट मूवमेंट बहुत स्किल्डफुल कराते हैं। तो ये एक स्किल्ड आर्ट है। तो इस स्किल्ड आर्ट के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा इफरेंट कोऑर्डिनेटेड इफरेंट फाइबर होना चाहिए। तो वो कोऑर्डिनेटेड इफरेंट फाइबर कहाँ से आएगा? इन एंटीरियर हॉर्न से। तो लंबर वाली साइड पे हमें पता है कि लंबर प्लेक्सिस बनता है, लंबोसैक्रल प्लेक्सिस बनता है। तो लंबोसैक्रल प्लेक्सिस बनाने के लिए हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड होगी, लंबर रीजन पे स्पाइनल कॉर्ड और सैक्रल रीजन पे स्पाइनल कॉर्ड, उनका जो ग्रे मैटर होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द थोरेसिक रीजन, ठीक। कि अगर हम थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे, यानी कि है ना T1, T2, T3, T4, अगर इनको क्रॉस सेक्शन पर कट करेंगे तो उनका ग्रे मैटर इतना नहीं होगा, मतलब इतना बल्जेड ग्रे मैटर नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू द ग्रे मैटर एट द लेवल ऑफ लंबोसैक्रल रीजन। कि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस सेक्शन कट करेंगे एट द लंबोसैक्रल रीजन तो उसमें ग्रे मैटर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द थोरेसिक रीजन। तो आपको दो इनलार्जमेंट याद रखती हैं, सर्वाइकल इनलार्जमेंट और लंबर इनलार्जमेंट। और ये क्यों होती हैं? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये जो इफरेंट फाइबर्स भेजते हैं, सर्वाइकल रीजन वाले ग्रे मैटर और लंबर रीजन वाले ग्रे मैटर, जो स्पाइनल कॉर्ड के जो ग्रे मैटर हैं सर्वाइकल रीजन पे और लंबर रीजन पे, वो जो हमारे पास इफरेंट फाइबर भेजते हैं वो स्किल्डफुल आर्ट के लिए हमारे पास है ना इफरेंट फाइबर भेजते हैं। तो जहाँ स्किल्डफुल आर्ट रिक्वायर होगा वहाँ पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर ज़्यादा होगा। तो स्किल्डफुल आर्ट जो होता है वो हमारी फिंगर्स करती हैं, हमारी टोज़ करती हैं, और ये टोज़ और फिंगर्स की जो नर्व सप्लाई निकलती है वो हमारे पास सर्वाइकल रीजन और लंबोसैक्रल रीजन से निकलती है। इस वजह से स्पाइनल कॉर्ड एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल रीजन एंड एट द लेवल ऑफ लंबर रीजन दे आर इनलार्ज एंड देयरफॉर वी कॉल्ड एज सर्वाइकल इनलार्जमेंट एंड लंबर इनलार्जमेंट। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमारा जो टास्क है वो है ट्रैक्स। सो गाइज, अब हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है ट्रैक्स, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैक्स। अब ये ट्रैक का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हमारे पास पहले हमें क्या समझना है कि ये ट्रैक्स का जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली ट्रैक्स क्या होते हैं? वो पाथवे जहाँ से हमारे पास नर्व फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड में रन करते हैं। ट्रैक्स बेसिकली क्या हैं? ट्रैक्स आर द पाथवे विच इज़ फॉलोड बाय द नर्व फाइबर्स टू ट्रेवल इन द स्पाइनल कॉर्ड। ट्रैक्स क्या हैं? ट्रैक्स हमारे पास वो रास्ते हैं जो कि हमारे पास अलाउ करता है कि नर्व फाइबर जो स्पाइनल कॉर्ड में आ जाए उसको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में हेल्प कराए, ठीक है। ये लेट्स से कि हमारे पास एक नर्व फाइबर है, ये हमारे पास आ गया भाई पोस्टीरियर हॉर्न में, ठीक है। ये हमारे पास सेंसरी का फाइबर था, पोस्टीरियर हॉर्न में आ गया। अब ये अपनी पूरी मंजिल स्पाइनल कॉर्ड में कैसे ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ये जो अब ये क्या करेगा, ये फाइबर जो है जो अब हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न में आया है, अब उसको अपनी मंजिल तो ट्रैवल करनी है, इस ब्रेन में तो जाना है, तो वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। अब स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास वेरियस पाथवे होते हैं, वेरियस ट्रैक्स होते हैं, वेरियस रास्ते होते हैं जहाँ से हमारे पास नर्व फाइबर जो है वो आगे असेंड करेगा, और इन रास्तों को हम क्या कहते हैं? ट्रैक्स। अब ये कौन कौन से रास्ते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, हमें ट्रैक का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। नाउ वी हैव टू सी कि यार हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में कितने ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, मतलब कितने नेचर के हमारे पास ट्रैक्ट होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रैक्ट। एक होता है असेंडिंग ट्रैक्ट, एक होता है डिसेंडिंग ट्रैक्ट, एक होता है इंटरसेगमेंटल ट्रैक्ट। असेंडिंग ट्रैक्ट का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और ये हमारे पास एक स्पाइनल कॉर्ड का हमने वो पार्ट उठा लिया, ठीक है। अब इसमें ये मैंने बना दिया वो ग्रे मैटर, ठीक है। लेट्स से कि एक सेंसरी फाइबर जो है ये हमारे पास यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये ग्रे मैटर में आने के बाद ये क्या होता है? लेट्स से ये हमारे पास सेंसरी का फाइबर है, तो पोस्टीरियर हॉर्न में गया। पोस्टीरियर हॉर्न में जो हमारे पास न्यूक्लियस थे उनमें से किसी एक पे इसने साइनेप्स किया। साइनेप्स करने के बाद ये याद रखना, या तो ये हमारे पास सेम साइड पे चले जाएगा या ये हमारे पास कॉन्ट्रालैटरल साइड पे जाएगा। हमारे पास याद रखना, आप ये चीज़ दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लो कि मोस्टली जो सेंसेशन जो होती है, जो आपके जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो जाती है वो अपोजिट साइड की जाती है। लेट्स से कि अगर आपके हाथ पे
आपने पिन की, या आपके हाथ पे चूंटी चल रही है, या आपने कुछ भी आपने टच किया, तो ये हमारे पास जो ब्रेन जो होगा, ब्रेन में भी कौन सा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो याद रखना कि लेफ़्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो राइट वाली साइड को परसीव करता है, लेफ़्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स राइट वाली चीज़ को परसीव करता है, और राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स लेफ़्ट वाली सेंसेशन को परसीव करता है। क्या समझ में आ रही है कि अगर हमारा राइट साइड पे कोई सी भी चीज़ टच होता है, कुछ भी होता है, कोई भी सेंसेशन होती है, तो दिमाग का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, जहाँ पे हमारे पास सेंसरी सेंटर्स लोकेटेड होते हैं, वो लेफ़्ट साइड वाले इसको परसीव करेंगे। आपने क्या याद रखना है कि जो भी आपकी सेंसेशन होती है राइट साइड की, वो दिमाग में जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें हमें पता है कि भाई सेंसेशन सेंटर्स लोकेटेड होते हैं, सेंसरी सेंटर्स लोकेटेड होते हैं, तो वो लेफ़्ट साइड वाला सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसको परसीव करेगा। ठीक, क्या बात समझ में आ रही है? अगर राइट साइड पे सेंसेशन होगी तो दिमाग में सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कौन सा वाला सेरिब्रल कॉर्टेक्स परसीव करेगा? लेफ़्ट साइड का सेरिब्रल कॉर्टेक्स परसीव करेगा। हमें पता है कि भाई ये एक सेरिब्रल कॉर्ट ये एक सेकेंड ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। लेट्स से कि ये हमारे पास अगर राइट साइड का है तो ये लेफ़्ट साइड का। ठीक है, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसमें हमारे पास सेंसरी सेंटर्स भी होते हैं, मोटर सेंटर्स भी होते हैं, और एसोसिएशन सेंटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेंसरी सेंटर्स क्या करते हैं कि हमारा सेंसरी मैसेज जो है वो रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद फिर ये हमारे पास मोटर से जो एसोसिएशन एरियाज जो होते हैं, जो कि इंटरप्रेट करेंगे कि यार ये जो सेंसेशन जो आई है इसकी नेचर क्या है, क्या इस टाइप की सेंसेशन पहले तो नहीं आई थी, या क्या इस टाइप की तकलीफ़ हमें पहले तो नहीं हुई थी। ठीक है, तो अगर हुई थी तो हमने इसका क्या रिस्पांस दिया था, तो वो एसोसिएशन सेंटर्स का काम होता है जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही होते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, मैसेज सेंसरी पे आ गया, सेंसरी पे आने के बाद या तो वो एसोसिएशन पे जाएगा, या वो डायरेक्टली हमारे पास जो मोटर सेंटर्स होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, वहाँ पर चले जाएगा। फिर मैसेज जो है वो हमारे पास नीचे की तरफ आएगा, मतलब ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम से फिर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन फिर हमारे पास बीच में क्या होगा कि लेफ़्ट साइड से जो मैसेज होगा वो इन दी एंड स्पाइनल कॉर्ड के राइट साइड पे जाएगा, और राइट साइड जहाँ पे हमारे पास मतलब जो सेंसेशन आई थी वहाँ पे मोटर फाइबर जाएगा और हम लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे। आपने चीज़ क्या समझनी है कि सेंसेशन जो है, सेंसेशन हमारे पास, अगर लेट्स से इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, सेंसेशन जो है वो हमारे पास राइट साइड से आ रही है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में आई, अब वो हमारे पास क्या करेगी, वो हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाएगी। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रालेटरल साइड पे गई, अब वो लेफ़्ट स्पाइनल कॉर्ड में असेंड करेगी, असेंड करेगी 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 ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम से फिर सबसे पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद पॉन्स, फिर मिड ब्रेन, मिड ब्रेन हमें पता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल के बाद फाइबर्स जो हैं, ये जो हमारा फाइबर है वो थ्रू कोरोना रेडिएटा हमारे पास स्प्रेड होगा, कहाँ पे स्प्रेड होगा, हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, वहाँ पे फाइबर हमारे पास जाएगा सेंसरी एरिया पे। ठीक है, सेंसरी एरिया पे जाने के बाद हमारे पास क्या होगा, सेंसरी एरिया पे, सॉरी वो एक्चुअली इंटरप्शन आ गई थी। सेंसरी एरिया पे जाने के बाद हमारे पास क्या होगा कि मैसेज प्रिपेयर होगा, मैसेज फिर हमारे पास कहाँ आएगा, मोटर पे, मोटर फिर अपना फाइबर देगा। ठीक है, पहले देगा लेफ़्ट साइड पे ही, लेफ़्ट साइड पे देगा देगा देगा, फिर एक टाइम आएगा। ठीक है, एक टाइम आएगा कि वो भी अब अपनी अपोजिट साइड पे जाएगा। अपोजिट साइड पे जाने के बाद अब वो देखो आ गया राइट साइड पे मैसेज, मोटर मैसेज जो है वो राइट साइड पे आ गया, फिर वो मैसेज जो है वो अपनी रिस्पेक्टिव स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचेगा, मतलब जिस जगह पे अब उसको एक्शन परफॉर्म करवाना है, जिस लेवल पे एक्शन परफॉर्म करवाना है, वो मोटर फाइबर नीचे आएगा। ठीक है, पहले आप देखो अपना राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जो मोटर सेंटर है वहाँ से मैसेज नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद फिर एक पॉइंट पे, वो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे किस पॉइंट पे ये अपनी जगह चेंज करता है। एक पॉइंट पे आके ये अपनी जगह चेंज करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल से हमारे पास अपनी जहाँ से नॉर्मल सेंसेशन आई थी, जिस साइड से सेंसेशन आई थी, हमें पता है सेंसेशन राइट साइड से आई थी, अब मोटर फाइबर हमारे पास लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ने दिया, अपनी जगह चेंज की, अब वो आ गया हमारे पास जिस जगह पे हमारे पास एक्शन परफॉर्म करवाना है। ठीक है, फिर वो अपने ना राइट साइड के एंटीरियर हॉर्न पे जाएगा और फिर मैसेज जो है वो बाहर आ जाएगा, और जिस जगह से सेंसेशन आई थी उसके मोटर मसल्स को इम्पल्स दे देगा, फिर वो मसल जो है वो एक्शन परफॉर्म करेगा। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे टच किया, ठीक है, तो इसका मैसेज हमारे पास
थ्रू डिफरेंट नर्व्स हमारे पास चले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, राइट साइड की स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, राइट साइड की स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास मैसेज गया, राइट साइड की हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज गया। ठीक है, ठीक है। अब आप इस पर समझो कि सपोज करो ये है हमारे पास राइट साइड। ठीक है, एक राइट साइड पे जो मैंने टच किया था वहाँ का टच से हमारे पास उसका नर्व फाइबर, टच का जो नर्व फाइबर था वो हमारे पास अपनी रिस्पेक्टिव नर्व में आया। ठीक है, लेट से मैंने यहाँ टच किया था तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंसरी नर्व होगी उस सेंसरी नर्व के अंदर टच रिसेप्टर ने अपना फाइबर दिया, टच फाइबर दिया। ठीक है, वो फाइबर, टच सेंसरी फाइबर, वो हमारे पास इस नर्व में चल रहा था। अब नर्व में चलने के बाद ये फाइबर हमारे पास पहुँचा एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डोर्सल रूट गैंग्लियन पे साइनेप्स हुआ। साइनेप्स होने के बाद ये हमारे पास कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में आने के बाद ये हमारे पास पहले जाएगा पोस्टीरियर, उस पे पोस्टीरियर हॉर्न पे, पोस्टीरियर हॉर्न पे साइनेप्स हुआ। साइनेप्स होने के बाद फिर अब ये देखो कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जा रहा है, ये कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाएगा और अब यही कॉन्ट्रालेटरल साइड से ही हमारे पास असेंड होगा, असेंड होगा, असेंड होगा। फिर यहाँ पे ब्रेन स्टेम था, जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमें पता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्टेड होता है बाय द हेल्प ऑफ इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल, फिर इंटरनल कैप्सूल हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कनेक्टेड होता है बाय कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा के थ्रू ये हमारे पास चले जाएगा अपना हेमिस्फीयर के ऊपर। लेट्स से कि अगर ये हमारे पास ये राइट हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो ये हमारे पास चले गया कहाँ पे, लेफ्ट हेमिस्फीयर पे, लेफ्ट हेमिस्फीयर के सेंसरी वाले पार्ट पे। अब फिर सेंसरी वाले पार्ट से हमारे पास मैसेज जो है, सेंसरी वाले पार्ट से मैसेज जो है या तो वो हमारे पास एसोसिएशन वाले एरिया पे जाएगा या तो वो हमारे पास मैसेज जो है वो मोटर एरिया पे चले जाएगा। अगर ये हमारे पास मोटर एरिया पे जाता है तो मोटर एरिया जो है वो हमारे पास इसका एक्शन रिस्पॉन्स जो है वो बना के भेजेगा। वो रिस्पॉन्स आएगा नीचे की तरफ, फिर एक लेवल के ऊपर वो हमारे पास अपनी जगह चेंज करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक्शन जो है वो उल्टी साइड पे थोड़ी करवाना है, एक्शन हमें लेफ्ट साइड पे तो नहीं करवाना, एक्शन हमें राइट साइड पे ही करवाना है। तो जाहिर सी बात है मोटर फाइबर की हमें डायरेक्शन चेंज करवानी पड़ेगी। अगर हम चेंज नहीं करवाएंगे तो हमारे पास जो है ये मोटर इफरेंट फाइबर सीधा ही सीधा आता और फिर लेफ्ट साइड पर चले जाता, और लेफ्ट साइड पर तो हमें एक्शन करवाना नहीं है, हमें एक्शन कहाँ करवाना है, राइट साइड पर, क्योंकि सेंसरी इम्पल्स कहाँ से आई है, राइट साइड से। तो मोटर फाइबर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करने के बाद ये हमारे पास डिसेंड डाउन होगा, डिसेंड डाउन होगा, फिर देखेगा कि कौन से लेवल से सेंसेशन आई थी। तो जिस लेवल से सेंसेशन आई थी उसके ये हमारे पास एंटीरियर हॉर्न पे जाएगा, वहाँ साइनेप्स करेगा, फिर हमारे पास एंटीरियर हॉर्न से इफरेंट फाइबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में है कि किस तरीके से हमारे पास मैसेज जो है वो जाता है। मैसेज हमारे पास राइट साइड से गया, स्पाइनल कॉर्ड में आया, स्पाइनल कॉर्ड से कॉन्ट्रालेटरल साइड पे चली गई, कॉन्ट्रालेटरल साइड से फिर ऊपर हमारे पास पूरा ऊपर मैसेज गया। ठीक है, मैसेज गया सेंसरी एरिया पे, सेंसरी एरिया से फिर हमारे पास मोटर एरिया, मोटर एरिया से हमारे पास मोटर इफरेंट फाइबर नीचे आ रहा था, नीचे आते के साथ साथ उसने अपनी जगह चेंज की, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे आया, वहाँ से अब वो सीधा 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 डिसेंड डाउन हुआ एट कौन से लेवल, वो वाले लेवल पे जहाँ से सेंसरी इम्पल्स आई थी। ठीक है, तो वो वाले लेवल पे आएगा। लेट से हमारे पास सेंसरी इम्पल्स आई थी, सपोज कर लो C1, ठीक है, या C2 स्पाइनल कॉर्ड वाले लेवल से सेंसरी इम्पल्स आई थी। तो मोटर फाइबर जो कि नीचे आ रहा है वो हमारे पास C2 स्पाइनल कॉर्ड वाले लेवल पे आएगा, उसके एंटीरियर हॉर्न पे साइनेप्स करेगा और फिर उस एंटीरियर हॉर्न से हमारे पास अपना इफरेंट फाइबर निकालेगा एक स्पाइनल नर्व के अंदर, C2 स्पाइनल नर्व के अंदर देगा और फिर ये जो मोटर इफरेंट फाइबर जो है अब वो उस एरिया पे जाएगा, उस एरिया के मसल के ऊपर जाएगा कि जिस एरिया की सरफेस के ऊपर हमारे पास जो है वो इम्पल्स आई थी। ठीक है, तो उस एरिया पे जाएगा, एरिया के ऊपर जाने के बाद उस मसल को बोलेगा कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट करो और हाथ को उस सेंसेशन से दूर कर दो। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास पूरा मैसेज जाता है और आता है। तो ये जो आपने देखा कि हमारे पास फाइबर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर ब्रेन से फाइबर नीचे की तरफ आ रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड में जो फाइबर रास्ता इख्तियार करता है वो इख्तियार करता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रैक्ट। तो हमारे पास कितने टाइप के ट्रैक्ट्स हो गए, पहले हमें कितने टाइप के ट्रैक्ट्स समझ में आए, दो टाइप के, एक असेंडिंग जो कि स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर को सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक लेकर जाता है, दूसरा डिसेंडिंग जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ फाइबर लेकर आता है। तो याद रखना, सेंसरी फाइबर्स ट्रेवल इन असेंडिंग ट्रैक्ट एंड मोटर फाइबर्स फ्रॉम द सेरेब्रल हेमिस्फीयर ट्रेवल्स इन द डिसेंडिंग ट्रैक्ट। क्या चीज़ समझ में आ रही है? सेंसरी फाइबर्स
from the spinal cord towards the cerebral cortex travel in the ascending tract, and motor fiber from the cerebral cortex towards the spinal cord travel in the descending tract. फिर हमारे पास क्या होते हैं, एक और टाइप का एक ट्रैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं इंटरसेगमेंटल ट्रैक्ट. वो क्या होते हैं कि वो हमारे पास रिफ्लेक्सेस के लिए हेल्पफुल होते हैं.